नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं व्हील्स ऑफ सैंड। अभी रात के लगभग 2 बजे हैं। घड़ी में 1:57 हो रहे हैं और तारीख है 30 अक्टूबर, गुरुवार की रात। इसे हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। अभी हवा में ठंडक है और चारों तरफ सन्नाटा। बस मेरी ब्लैक स्विफ्ट तैयार खड़ी है अगले सफ़र के लिए। इंजन गर्म, टैंक फुल और दिल में थोड़ी सी हलचल। चलिए इस रात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है और ये कहानी शुरू हो रही है अभी से। अब हम निकल पड़े हैं अपने गांव की गलियों से। ये वही रास्ते हैं जहां बचपन में मैं साइकिल चलाया करता था, पैदल घूमा करता था। अब वही रास्ते रात की खामोशी में मेरे कार के हेडलाइट्स में चमक रहे हैं। सड़क टूटी फूटी है, किनारे मिट्टी के घर, झोपड़ियाँ और कभी कभी भौंकते कुत्ते। चारों तरफ सन्नाटा है, बस इंजन की हल्की आवाज़ और टायरों की रगड़ सुनाई दे रही है। सफ़र की शुरुआत हमेशा कुछ ऐसी ही होती है, थोड़ा अनजान, थोड़ी अपनी। और इस गांव की सड़कों में हमेशा एक अपनापन सा महसूस होता है। अब आया हूँ उसी पुराने रेलवे क्रॉसिंग के पास। बाएं तरफ मेरा छोटा सा स्टेशन, वही जहाँ से कभी पटना और अन्य जगह जाने वाले गाड़ियों दिखता था बचपन में। और दाएं तरफ ये पटरी जो दूर दरभंगा तक जाती है। रात के सन्नाटे में जब कार की हेडलाइट इन पटरियों को छूती है तो जैसे लगता है वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। वही पुरानी यादें, वही जगह, बस आज मैं सफ़र पे हूँ और रेल की जगह अपनी कार के पहिए हैं। अब सड़क मुड़ रही है और साथ ही पीछे छूट रही है वो गलियाँ जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। सामने एक और गांव आता है, नींद में डूबा हुआ। कुछ घरों की लाइटें अभी भी जल रही हैं। ये रास्ता सिर्फ जगहों को नहीं जोड़ता, ये दिलों को भी जोड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव तक और यादों से इन नई मंजिलों तक। पीछे छोड़ आया हूँ अपना घर और अब शुरू हो रहा है असली सफ़र। अब मैं पहुंच चुका हूं समस्तीपुर। रात के 3 बज रहे हैं और शहर अभी भी अपनी खामोशी में जाग रहा है। सामने है वो पुराना ओवरब्रिज जो इस शहर की पहचान है और हर सफ़र का गवाह भी। कितनी बार इन पुलों को पार किया है मैंने, कभी साइकिल पर, कभी ट्रेन से और आज अपनी कार की हेडलाइट के साथ। नीचे रेल की पटरियाँ सोई हैं और ऊपर मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। कुछ रास्ते ही ऐसे होते हैं जो हमें आगे तो ले जाते हैं पर दिल का एक छोटा टुकड़ा पीछे छोड़ जाते हैं। समस्तीपुर अब पीछे छूट चुका है और सामने है खुला हाईवे मुसीघराड़ी की तरफ। शहर की बत्तियां अब धुंधली पड़ रही हैं और आगे फैला है अंधेरा, शांति और सफ़र का असली मज़ा। हाँ, कुछ लाइट्स अभी भी जल रही हैं, वो जैसे कि हमेशा रातों को जला करती हैं। सड़क अब सीधी है, हवा ठंडी है और मन में एक ही एहसास, अब शुरू हुआ है असली सफ़र। अब हाईवे पर गाड़ी आराम से चल रही है। सड़क बिल्कुल साफ, हवा ठंडी और माहौल पूरी तरह शांत। लेकिन तभी अचानक रास्ता बदल गया। सामने अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ गई, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़ और इतनी सुनसान कि दिल की धड़कन बढ़ गई। रात का सन्नाटा और ये अनजान रास्ता, बस यही डर था कि कहीं गलत दिशा में न निकल जाऊं। हर मोड़ पर लगता था शायद अब यही सही रास्ता मिलेगा, पर आगे फिर वही टूटे पत्थर और धूल
फिर जैसे कि ये टूटी सड़क अचानक हाईवे से जुड़ी, दिल से बस एक आवाज़ निकली, शुक्र है। कभी कभी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, रास्ते टूटते हैं, डर लगता है, पर अंत में सब सही जगह पहुंच ही जाता है। अब रास्ता फिर से सीधा हो गया है, गाड़ी हाईवे पर क्रूज कर रही है, सड़क चिकनी है और दिल में एक अजीब सी राहत। दूर दूर ट्रक चलते दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई माइलस्टोन तो कभी कोई झिलमिलाती लाइट। आसमान के कोने से हल्की सी रोशनी झांकने लगी है, हो सकता हो यह सुबह की रोशनी हो, शायद सुबह आने को है। और साथ ही एक नया एहसास, रात बीत गई, अब सफ़र सच में शुरू हो चुका है। आगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन ओवरब्रिज मिला, ये बिना किसी बोर्ड या निशान के। हम गलती से उसी रास्ते में मुड़ गए। पहले तो डर लगा, ऊपर अधूरा पुल और नीचे हम, बस यही ख्याल था कि कहीं ऊपर से कुछ ना गिर ना जाए। हो, लेकिन जैसे ही यह पैच पार हुआ और गाड़ी सुरक्षित सड़क पर आई, दिल ने बस यही कहा, शुक्र है। हर सफ़र में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ डर भी होता है और अनुभव भी। ये था भागलपुर का एक छोटा सा रोमांच। अब सफ़र थोड़ा संभल गया है, दूसरा टोल पार किया है। पहली लेन बंद थी तो गाड़ी को स्लो करके बाएं तरफ से निकाल दिया। जैसे ही टोल पार किया, आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क भीगी, हवा ठंडी और सफ़र और भी सुहाना हो गया। कभी कभी ज़िंदगी भी ऐसी ही चलती है, थोड़ा रुकती है, फिर बारिश की तरह ताजगी से लेकर आगे बढ़ जाती है। बारिश का इलाका पीछे छूट चुका है और सामने है फिर से सूखी सीधी हाईवे सड़क। जहाँ तक नज़र जाए बस रास्ता ही रास्ता। थोड़ी ही दूर आगे एक यू टर्न मिला जो हमें मुंगेर की दिशा में ले जाता है। सड़क के किनारे हरी भरी घास, पेड़ पौधे देख के अलग ही सुकून मिल रहा था कि मुंगेर बस अब 19 किलोमीटर रह गया है। अब मंजिल पास है और दिल में वही पुराना उत्साह, जब आप जानते हैं कि आपका सफ़र अब पूरा होने वाला है। और अब सफ़र का आखिरी टोल भी पार हो गया। गाड़ी अब मुंगेर की सरहद में है। सुबह के 5:10 हो रहे हैं और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी है। सामने है वो पुल जो गंगा नदी को पार करता हुआ मुंगेर शहर को जोड़ता है। जैसे ही कार इस पुल पर चढ़ी, नीचे बहती गंगा की लहरें और ऊपर उगते सूरज की किरणें, बस दिल में एक सुकून उतर आया। मुस्कुराते हुए रात का लंबा सफ़र ख़त्म हुआ और अब शुरुआत एक नए दिन की, एक नए एहसास की। यही तो है व्हील्स ऑफ सैंड का सफ़र, जहाँ हर रास्ता एक कहानी कहता है। थोड़ी देर रुककर ताज़ा हुआ और अब पहुंच गया हूं कष्टहरणी घाट, गंगा नदी के किनारे।
सामने फैली गंगा की विशाल लहरें, फूलों से सजी वादियाँ, मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज़ और ये सफाई करती वो महिला जो हर सुबह इस गंगा घाट को संवारती है। कार को पार्किंग में ठीक से लगा दिया है और दिल में बस एक सुकून है कि दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कितना सुंदर और व्यवस्थित स्थान बनाया गया है। आज कार्तिक स्नान का दिन है। लोग दूर दूर से आते हैं गंगा में डुबकी लगाने और मैं सोचता हूँ यही तो है भारत की असली खूबसूरती, आस्था, सादगी और एक अपनापन जो हर दिल को छू जाता है। अब हम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई है, फूल, प्रसाद और दिए जो इस सुबह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मंदिर की घंटियाँ की मधुर आवाज़ और हवा में घुली हुई गंगा आरती की धुन बस दिल को छू जाती है। घाट स्नान किए थे। चलिए सर। घाट पर पहुंचकर गंगा मैया के दर्शन किए और श्रद्धा से 5 डुबकी लगाई। हो गया। हो गया। उसी ठंडी पानी में जैसे सारी थकान धुल गई, मन हल्का हो गया और दिल में बस एक ही एहसास, धन्य हूँ गंगा मैया के इस आशीर्वाद के लिए। चढ़ा लीजिए इधर से। गंगा स्नान के बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि जो भी मुंगेर आता है और गंगा स्नान करता है उसके पश्चात उसे शक्तिपीठ माँ चंडिका के दर्शन जरूर करने चाहिए। और बस हमें भी इस पवित्र परंपरा को निभाने का मन बना लिया। जैसे ही गाड़ी चली, आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वो बारिश जो ठंडक भी दे रही थी और माहौल को और भी भक्तिमय बना रही थी। सड़कें भीग गईं, हवा में खुशबू थी और मन में बस एक ही भाव, माँ चंडिका के दरबार तक पहुंचने का उत्साह। और अब हम पहुंच गए हैं माँ चंडिका मंदिर। सुबह के ठीक 8 बजे। मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा, सुंदर और जीवंत है। हर तरफ भक्ति का माहौल है, फूलों की खुशबू, घंटियों की ध्वनि और लोगों का आस्था से भरा ये वातावरण बस मन को छू जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब मैंने कुछ विदेशी भक्तों को यहाँ पूजा करते देखा और घूमते और विचरण करते देखा। मैं हैरान था। हम भारतीयों को तो इस बार इन जगहों के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन वो इतनी दूर से आकर इतनी श्रद्धा से माँ चंडिका के दर्शन कर रहे थे। उसी पर लगा आस्था की कोई सीमा नहीं होती और माँ सबकी है, जो भी सच्चे मन से बुलाए वो सुनती है। माँ चंडिका के दर्शन करते हुए बस एक ही भाव मन में आता है, शांति और शक्ति।
कहा जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तियों पीठों में से एक है, जहाँ देवी सती की नेत्र करी थी। इसलिए माँ चंडिका को यहाँ नेत्रकूट भी कहा जाता है। यह स्थान आगे बढ़िए। माँ चंडिका के दर्शन के बाद अब पेट की पुकार सुनाई देने लगी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो सोचा क्यों नहीं यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और फिर नज़र पड़ी नदी से मंदिर से सटे हुए कुछ दुकानों पे जहाँ बन रही थी गरम गरम झाल मुढ़ी। मैंने बस मुंह में देखते ही ये मेरा मुंह पानी से भर गया, क्योंकि मूढ़ी, मिर्च, प्याज, मसाले और ऊपर से नींबू का रस जब सब एक साथ मिलते हैं तो स्वाद में भी अपनापन घुल जाता है। बारिश अब तेज हो गई थी, हवा में मिट्टी की खुशबू और गरम मूढ़ी का स्वाद, ऊपर से सामने जलती हुई अंगीठी जो कुछ बस उसी पर लगा। सफ़र पूरा हुआ और दिल तृप्त। खाली बचका दी उनका। हमारे में इसमें खाली बचका दूगो, सॉरी कचरी दूगो, बस दूगो बस। एगो बचका में बस लीजिए ना, खाइए ना, हमको नहीं खाना। हाँ, हम नहीं खाते बस। वापस ठीक है। अब माँ चंडिका मंदिर से लौट रहे हैं। बाहर बारिश अभी भी जारी है। कार की शीशे पर गिरती बूंदें और वाइपर की आवाज़ जैसे कोई मधुर ताल बन गई हो। सड़कें गीली है, भीड़ अब बढ़ने लगी है। मिट्टी का रंग लाल, शायद इस शहर की ज़मीन ही ऐसी होगी जो बारिश में भी और खूबसूरत लगती है। छत पर गिरती बूंदों की टपक और इन सड़कों का नज़ारा, जैसे सफ़र अभी भी कुछ कहना चाहता हो। अब वापस लौटने का वक्त है। वही रास्ता, वही पुल, पर आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। गंगा नदी फिर सामने है, पर इस बार मैं सिर्फ इसे पार नहीं कर रहा, इसे महसूस कर रहा हूँ। हर सफ़र हमें कुछ सिखा जाता है, कुछ यादें, कुछ एहसास और वो कुछ पल जो हमेशा दिल में बस जाते हैं। गंगा किनारे की ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक अनुभव थी, आस्था और अपनापन से भरा हुआ। यही तो है व्हील्स ऑफ सैंड का मकसद, जहाँ हर सफ़र एक नई कहानी कहता है और हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। अगले सफ़र में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय माँ गंगे, नमस्ते।